बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सितंबर का महीना महिलाओं के लिए सितम बन गया। हिसार, जींद और गोहाना में हुए गैंग रेप के मामलों से हरियाणा शर्मिंदा था। तभी भिवानी से भी गैंग रेप की खबर आ गई। भिवानी में राह चलती नाबालिग लड़की को 3 लोगों ने जीप में खींच लिया और उसे के साथ गैंग रेप किया गया। इस वारदात को देखकर तो लगता है हरियाणा में कानून का डर और खाकी का खौफ अपराधियों के दिलों से निकल चुका है। शायद यही वजह है अपराधी लगातार संगीन वारदातों को अंजाम देकर इंसानियत को तार तार कर रहे हैं, तो पुलिस और सरकार खोखले दावों के सिवाय और कुछ नहीं कर पा रही। इक्कीस दिन में 4 गैंगरेप, हरियाणा का खौफनाक सच। अब भिवानी जिले में गैंगरेप। हरियाणा में महिलाओं पर अत्याचार का सिलसिला जारी है। हिसार के डाबड़ा और जींद के पिल्लू खेड़ा में गैंगरेप की वारदात हरियाणा के लिए सबसे बड़ी बदनामी बन चुकी थी। रही सही कसर 28 सितंबर को गोहाना में हुए गैंगरेप से पूरी होती नजर आई। गोहाना में 11 साल की छात्रा से किराना की दुकान में 4 लड़कों ने गैंगरेप किया था, तो अब 30 सितंबर की तारीख भिवानी जिले के लिए कालिख बन गई। मामला भिवानी जिले के संडवा गांव का है। महज 8वीं क्लास की एक छात्रा से गैंगरेप किया गया। पीड़ित लड़की सड़क पर अपने किसी रूटीन काम से जा रही थी, तभी मार्शल जीप में सवार 3 लोगों ने उसे अगवा कर लिया और उसके साथ बारी बारी से रेप किया। सरेआम हुई गैंगरेप की इस वारदात से हर कोई सहम गया है। 3 लड़के हैं और सब्जी देने आई थी और उसने घेर ली गाड़ी में, उसके सामने हरकत कर दी उसके, और फिर वो 3-4-5 किले उसने दूर ले गई और फिर वो 2 मानस और चढ़ने लगी। वो उसने घेर ली, वो मानस बदलाने लगी, वो ताकि मैं छुटा के भागी। अब जो उसके सिट्टी भी आई वो मानस सिट्टी आई, जब मानस फाट देख के न वो उल्टे चले गई लड़की अपने घर। हमने उस सारा घूम घाम की देख ली। लड़की जी 1.5 घंटे 2 घंटे से 2 घंटे 1.5 घंटे बीच में हमारे पास आई है। सासम रही तो नली मेरे 2-4 पीछे लग रहे हैं और वह उसकी माँ के पलंग है और बेहोश हो गई, बस कुछ नहीं। कितने साल की बच्ची है? कौन सी क्लास में पढ़ती है? 8वीं पढ़ती है जी। 13 या 14 साल। सितंबर महीने में हरियाणा में हुई गैंगरेप की इस चौथी वारदात से इंसानियत तार तार होकर रह गई। पीड़ित लड़की के परिजन कहते हैं मार्शल गाड़ी की शुरुआती नंबर HR 32 था। HR 32 हरियाणा के नरवाना का नंबर है, यानी अपराधियों का कोई कनेक्शन नरवाना से हो सकता है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। मैं हॉस्पिटल में इसलिए मेडिकल के लिए आया। क्या बयान दर्ज करवाएंगे? क्या शिकायत? भाई ऐसा है, मैं 7 बजे अपनी उसके लिए दादी के लिए सब्जी लेने का आई थी और एक उसमें गाड़ में मार्शल आई, उसमें अपने 2-3 आदमी थे जो उठा के मेरे को ले। पीड़ित लड़की का मेडिकल चेकअप भिवानी के सामान्य अस्पताल में कराया गया है। मेडिकल चेकअप के वक्त अस्पताल में भारी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात थे, क्योंकि हरियाणा में लगातार गैंगरेप की वारदात सामने आ रही है, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर का सवाल सबसे गंभीर बन गया है। दीपक मुटरेजा, MH1 न्यूज, भिवानी। राजधानी दिल्ली से महज 136 किलोमीटर दूर जींद में हुई गैंगरेप की शर्मनाक वारदात तो हिला देने वाली है, तो हिसार में हुई अनहोनी भी कम संगीन नहीं है। इन दोनों गैंगरेप के मामलों पर हर कोई सवाल उठा रहा था। तभी दिल्ली से सटे गोहाना में भी बीच बाजार एक नाबालिग लड़की की आबरू उतार ली गई। पीड़ित लड़की घरेलू सामान लेने किराने की दुकान में गई थी, तभी उसके साथ सामूहिक दुराचार किया गया। 9 सितंबर की तारीख हिसार के लिए सबसे काला दिन बन गई। हिसार से महज 10 किलोमीटर दूर
इंसानियत की धज्जियां उड़ाई गई थी। डाबड़ा गांव में एक दलित लड़की के साथ 7 दरिंदों ने गैंगरेप किया था। पीड़ित लड़की स्कूल में पढ़ती थी और उसे समाज के इस घिनौने चेहरे का जरा भी इल्म नहीं था। डाबड़ी गांव में हुई इस वारदात को पीड़ित लड़की के पिता ने जहर पीकर और बड़ी त्रासदी बना दिया, क्योंकि पीड़ित लड़की का पिता अब समाज में रहने की हिम्मत खो चुका था और उन्हें नाइंसाफी कचोट रही थी। हिसार में हुई शर्मनाक घटना से हरियाणा शर्मिंदा था। तभी जींद के पिल्लू खेड़ा से गैंगरेप की शर्मनाक खबर आई। जींद के पिल्लू खेड़ा में वहशियत की सभी हदों को पार कर दिया गया। 3 दरिंदों ने महिला के साथ बारी बारी से रेप किया था और इस घिनौनी वारदात का एमएमएस भी बना लिया था। इस वहशियत का मंजर पीड़ित महिला की नाबालिग बच्ची देख रही थी तो उसके पति को भी बंदूक का खौफ दिखाया गया था। अपराधी दबंग थे और उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं था। महिला से धमकी भरे लहजे में कह दिया गया, मुंह खोला तो एमएमएस का वीडियो पूरे गांव में बांट दिया जाएगा। अपराधियों ने पीड़ित महिला की बेटी को भी जान से मारने का डर दिखाया था। राजधानी दिल्ली से महज 136 किलोमीटर दूर इंसानियत तार तार की जा रही थी। बेबस महिला चिल्ला रही थी और उसकी बेटी पूरा मंजर देखकर आंसू बहा रही थी। इतना अत्याचार देखकर तो किसी का भी कलेजा फट जाए, लेकिन शायद अब लोग संवेदनहीन हो चुके हैं और इंसान का दिल पत्थर बन गया है। पीड़ित महिला की तो आत्मा तक जख्मी हो चुकी है। घिनौनी वारदात से मिला दर्द उसके दिल में समा नहीं पा रहा है। यही वजह है महिला सिसक रही है, बिलख रही है और अपनी मजबूरी पर आंसू बहा रही है। पीड़ित महिला पूरी तरह से टूट चुकी है, बिखर चुकी है। बावजूद इसके उसने हिम्मत दिखाई और पुलिस में जाकर मामला दर्ज करा दिया। पुलिस ने तुरंत इसकी एफआईआर विदाउट डिले दर्ज करी है और हमने दबिश तुरंत दी थी और इस दबिश के तहत हमने जैसा कि आपको बताऊं, ये लड़के फरार हो गए थे और हमने जिनको जो हार्बर किया था जिन्होंने, उनको भी हमने गिरफ्तार किया। गोहाना में हुआ गैंगरेप भी बेहद संगीन मामला है। 28 सितंबर को हुई इस वारदात से तो हरियाणा की रूह कांप उठी। 11 साल की छात्रा से 4 लोगों ने गैंगरेप किया। छात्रा किराना की दुकान पर घरेलू सामान खरीदने गई थी, तभी उसे तीनों आरोपियों ने अपनी हवस का शिकार बनाया और इंसानियत को तार तार कर दिया। सितंबर में जिस तरह से महिलाओं पर सितम टूटा है, उसे देखकर पुलिस नहीं चेती तो अक्टूबर का महीना भी महिलाओं के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए एक ठोस पहल की जरूरत है, ताकि महिलाओं को महफूज होने का एहसास कराया जा सके। गोहाना से सुनील जिंदल और हिसार से सुरेंद्र मेहता के साथ दिलबाग सिंह अहलावत, MH1 न्यूज, जींद। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।